फिर भी जैसा मैंने कहा, भगवान को पता था हमारी बुद्धि में बात नहीं आने वाली। भगवान ने एक और लीला करी। तो जब पहली बार श्री कृष्ण रास करने जा रहे थे तो वहां पर कामदेव आते हैं। कामदेव पता है सबको कौन है? हाँ कि ना? सर की जगह जोर से आवाज करो, हाँ या ना। हाँ जी। तो कामदेव आए तो भगवान ने उनसे कहा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई, मने ऐसी लड़ाई नहीं। कामदेव अपने बाण चलाएंगे, परिस्थितियां पैदा करेंगे, माहौल बनाएंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, और अगर भगवान काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो वो आकर कहे कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठते। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मजबूर थे। श्री राम के अवतार का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान मर्यादा में है। मर्यादा भी कितनी सुनिए। तो श्री राम की मर्यादा थी कि वो अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखे। इतनी मर्यादा में थे। तो बोले तब तो आप मजबूर थे। तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया है, आप मनमानी कर सकते हैं। और आज तो मानो हर चीज मेरे हिसाब से। वो कैसे? बोले एक तो शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर थी हमको पता है, पर कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर किसी को सबसे सुंदर कहना है कि दुनिया में सबसे सुंदर है, तो क्या कहते हैं हम? बताओ। उसमें तो दाग होते। अप्सरा। अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां रहती है? स्वर्ग में। तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, एक नहीं, सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। अब सोचिए, ये सारी गोपियों की सुंदरता मिलाने के बाद भी कितने ऊंचे स्थान पे जाकर एक सुंदरता बनती है। वो थी हमारी राधा रानी। वो कितनी सुंदर थी। तो यहां कामदेव कह रहे हैं कि सारी चीजें मेरे हिसाब से हैं, आज तो मैं जीतूंगा। भगवान कहते कर लो कोशिश। उसने बहुत कोशिशें की, बहुत परिस्थितियां पैदा करी, पर ना तो भगवान पे असर हुआ और ना ही गोपियों पे। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास में काम कहीं नहीं है। और देखिए रास मतलब नृत्य। रास क्यों चुना भगवान ने? आप जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं, यानी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आपके शरीर से आपकी खुशी संभल नहीं रही, आप क्या करते हैं? नाचते हैं। ऐसा ऐसा नाचेगा जिसको नाचने का न नहीं आता, पर वो खुशी संभल नहीं रही शरीर से,
तो व्यक्ति नाचने लगता है। आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हो सकती है? बताओ, कब हो सकती है आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी? जब आप भगवान के साथ होंगे। इसलिए जब मैं कहती हूं कथाओं में लोग नाचते हैं, ये आनंद का, खुशी का उच्चतम शिखर है। क्योंकि उसको लगता है इस पूरे संसार की, मेरी जिंदगी के सारे दुख से मुझे कुछ देर के लिए छुटकारा मिल गया। वरना देखा जाए हमारी सबकी जिंदगी में जिस तरीके से स्थितियां चल रही है, नाचने वाली स्थिति है नहीं हमारी। है क्या किसी की यहां पे की जगह लगे कि अरे इतना सही चल रहा है सब कुछ जिंदगी में कि नाच सकते हैं? किसी की जिंदगी में ऐसा? अगर सच में अभी 1 मिनट के लिए कथा बंद करके आपसे कहे कि ये सोचना शुरू करो क्या क्या तकलीफ चल रही है, मुझे लग रहा है आधे ज्यादा तो रोना शुरू कर देंगे, है ना? तो जिंदगी ऐसी चल नहीं रही है कि हम नाच सके, पर नाच रही है। कारण सिर्फ एक है, जब इनका साथ आता है ना, व्यक्ति सब भूल जाता है। क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या दुख है। तो इसीलिए जब जब श्री कृष्ण गोपियों के पास जाते थे, वो नाचने लगती थी। तो वो लीला रास लीला बन गई कि जब भी भगवान उनके पास होते थे, वो सिर्फ नृत्य करती थी। आपका जीवन ऐसा हो जाए तो सोचिए कैसा हो। क्या हम इतने खुश हैं कि हम जिंदगी भर नाच ही रहे हैं? कौन कौन ऐसा जीवन चाहते हैं?